हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीवर्क्स। और मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो सीपीओ का सीरीज चल रहा है, यहाँ पर हम 2020 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो रीजनिंग के सेक्शन में आज हम 23 नवंबर का शिफ्ट नंबर 2 करेंगे। शिफ्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किए हैं वो सोल्यूशन और आपको चाहिए तो आप ज़रूर विजिट करें। हमारा यूट्यूब चैनल एडीवर्क्स के नाम से ही है। एंड पीडीएफ, डेली क्विजेज एंड क्लास अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। शिफ्ट 1 की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। आप साथ ही के साथ मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। 1 to 25 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चन 26 to 50 कवर करेंगे। पहला सवाल जो है वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें मिसिंग नंबर पूछा है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। सो 9 - 0 डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये आ जाएगा 9 और दिस विल गिव यू 4 - 2 29। ठीक है, नाउ यहाँ पर डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो 23 डिफरेंस बनेगा। 97 + 3 100 और 20 है ना। 17 - 8 9 और 8 - 7 is 1। ये नंबर्स जो हैं अगर आप ध्यान से देखें इन्हें, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? प्राइम नंबर्स। तो अब 19 से पहले जो प्राइम नंबर आएगा वो क्या आता है? 17। 17 अब देखिए क्या डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल 8 - 1 is 7 एंड 6 - 1 is 7 - 1 is 6 है ना। तो इसी को उल्टा लिख लीजिए, 7 - 6 is 1। तो अब जो डिफरेंस बनना चाहिए यहाँ पर आने वाले नंबर और 61 के बीच में डिफरेंस 13 का होना चाहिए। तो क्योंकि आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर 61 में से आप इसमें 13 घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नंबर था। 11 - 3 is 8 एंड 5 - 1 is 4 है ना। 48 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, फिगर सीरीज का सवाल है। तो ये सीरीज इससे रिलेटेड है और तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मार्क पर इससे रिलेटेड सीरीज बनेगी। तो क्या पैटर्न बनना है जरा कंपेयर करेंगे। देखिए ये जो आपकी शेप है ये सेंटर में आ गई यहाँ पर, यानी कि ये कुछ इस तरह से पैटर्न आया। उसके बाद जो ट्राइंगल है वो यहाँ शिफ्ट हो गया इस तरफ, और यहाँ से जो ये आपका स्क्वायर है ये आ गया आपका इस पार्ट पर, यानी कि लेफ्ट साइड। इससे सर्कल ऊपर खिसक गया और क्या हुआ, ये जो आपकी यहाँ पर 4 लाइन की फिगर बन रही है जिसको आप रोम्बस भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पर आ गई। तो बेसिकली सबसे पहले कौन सा जो फिगर है वो हिट कर रहा है, वो ये वाला फिगर इधर हिट कर रहा है। इससे ये फिगर यहाँ पर टर्न हो रहा है, फिर ये और फिर ये इस तरह से चल रही है फिगर। कुछ इस तरह से रिलेशन आपका बन रहा है। ऑलराइट, तो इसी तरीके का रिलेशन आप यहाँ पर भी बनाएंगे। तो जब ये वाला फिगर इसको हिट करेगा तो इसका मतलब जो स्क्वायर है वो आपका सेंटर पर आना चाहिए, जो कि इन दोनों फिगर्स में नहीं है। नाउ जब ये यहाँ पर सेंटर पर आ गया तो सर्कल कहाँ चला जाएगा? रोम्बस की जगह चला जाएगा। तो सर्कल देखिए सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी रोम्बस ही दिया गया है ना। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू मिसिंग नंबर, जिसमें आपको टेबल में, सर्कल में या ट्राइंगल या किसी और फिगर में नंबर्स दिए होते हैं और क्वेश्चन मार्क आपको पता करना होता है। तो यहाँ पर देखें क्या रिलेशन बन सकता है यहाँ पर। सो 14 से अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना टाइम चला जाएगा? 7 टाइम्स। और यहां से अगर आप इसे देखेंगे, जो यहां से रिजल्ट बना उसको इंटू 4 कर दीजिए तो कितना बनेगा? 28। तो ये 7 कहां से आया? 98 डिवाइडेड बाई 14। इसी तरीके से 84 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 and 2। 12 into 4 कितना होता है? 48। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिससे जब आप 60 को डिवाइड करेंगे और फिर उसको इंटू 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60। ठीक, तो उसके लिए कहानी क्या बन जाएगी? अगर आप इसको वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए x उधर चला जाएगा और 60 इधर आ जाएगा, तो 60 से 60 कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका? 4। यानी कि 4 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1 और फिर कितना बच जाता है? 20, तो 5 टाइम्स चला जाएगा और 15 into 4 आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर 60 बनेगा। तो इस प्लेस पर नंबर आना चाहिए 4। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। वेन आरेख का सवाल है, यानी कि वेन डायग्राम। तो सिस्टर, नेफ्यूज और मदर में रिलेशन बताना है, कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो
कुछ मदर्स किसी न किसी की सिस्टर्स होंगी, ऐसा पॉसिबल है। अब सारी ही मदर सिस्टर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो नेफ्यूज की अगर हम बात करें तो नेफ्यू क्या है, मेल मेंबर हो गया, ये दोनों क्या है, फीमेल मेंबर्स हैं, तो हम इसमें कॉमन तो नहीं कह सकते, ठीक। तो यहाँ पर इसका सर्कल अलग बनेगा, ये कौन आ गए, नेफ्यूज आपके, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करें। कोड लैंग्वेज में दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। सो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर नाइट और GHINT इसमें देखेंगे तो लेटर्स में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तो इसका मतलब जम्बलिंग हुई है, GHINT। देखिए 7, 8, 9, 14, 20 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया गया। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड को भी आप यही करेंगे, ए के बाद सबसे पहले क्या आता है, इन लेटर्स में से डी और फिर उसके बाद ई। तो ए डी ई कहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, तो कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों में डिफरेंट देखिए क्या आएगा, थर्ड लेटर चेक कर लीजिए। सो यहाँ पर पी एम, अब देखो एम के बाद पी आता है, दैट्स फिक्स, पी के बाद आई पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए 5, 9, 12, 13, 16, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, तो एक लेटर के बाद जो दूसरा लेटर आता है वही पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फर्स्ट लेटर से सेकेंड लेटर पर मूव करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, जो कंपैरिजन बन के पेयर निकल के आएगी वो आपको यहाँ लिखनी है। तो Z फर्स्ट लेटर क्या है 26, यहाँ पर फर्स्ट लेटर 23, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 14। देखिए यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो फर्स्ट लेटर पर 20 आना चाहिए। 20 का मतलब T, ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटेड। लास्ट चेक करेंगे अब, S इज 19, M इज 13, यहाँ क्वेश्चन मार्क 1 and 21। 19 से 13 आप कैसे लेकर आए, -6 करके, है ना, 19 से 13। उसी तरीके से 1 से 21 आप कैसे लेकर आएंगे, माइनस करेंगे 6, कैसे, तो कितना आ जाएगा, 1 - 6 विल गिव यू -5। अब -5 पर कोई लेटर नहीं होता, तो टोटल लेटर इसमें ऐड कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 21, दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर। यानी कि यहाँ पर भी -6 हुआ है, तो m से जब -6 आप करेंगे 13 - 6, तो कितना बचेगा यहाँ पर 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, g की, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। अब सेकेंड लास्ट चेक कर लीजिए, q दिया गया है दैट इज 17, उसके बाद l दिया गया है दैट इज 12 एंड देन क्वेश्चन मार्क, फिर b यानी कि 2 और देन w इज 23। यहाँ पर -5 है और यहाँ पर भी -5 है, कैसे, 2 - 5 विल गिव यू -3, बट माइनस के 3 पर तो कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 23, क्योंकि हम इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर ऐड करेंगे, इसीलिए यहाँ 23 आया है। तो अब 12 में से -5 आप करेंगे तो 7 बचेगा और 7 में से -5 2, तो 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, g की, तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी द रॉन्ग वन। 7th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर शेडो वाले क्वेश्चंस हैं, तो जो शेडो वाले क्वेश्चन में डाउट होते हैं उसे ध्यान से समझें। एट द टाइम ऑफ सनराइज, तो सनराइज का मतलब होता है ईस्ट में सन है, ठीक है, दिस इज ईस्ट। अब यहाँ पर फ्रेम बना लें आप आराम से, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, सॉरी दिस इज वेस्ट, आई एम सो सॉरी, हम एक लाइन से ही चल दिए, ठीक है। सो साउथ नॉर्थ के ऑपोजिट होता है और जो वेस्ट है वो ईस्ट के अपोजिट होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है, सिली मिस्टेक। यहाँ पर उसने कहा है जब सनराइज था तो दीक्षा एंड अर्पिता क्या कैसे बैठे थे, आज सिटिंग इन अ पार्क विद देयर बैक फेसिंग ईच अदर। मान लीजिए ये अर्पिता बैठी है, तो इसकी बैक की तरफ कौन बैठा है, दीक्षा, इस तरह से ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब अगर ऐसे बैठे हैं तो कंडीशन यहाँ पर क्या आ जाती है एक और यहाँ देखिए ये इस तरह से बैठे होंगे। इफ द शैडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता, इधर अगर सन है तो जो शैडो है वो इस साइड पड़ेगी, और राइट ये कब बन सकता है, जब जिसकी शैडो पड़ रही है वो दूसरा इंसान कैसे बैठा हो,
साउथ में फेस करके बैठा हो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ दीक्षा, दीक्षा की शेडो अर्पिता के राइट में गिर रही है। तो अर्पिता का राइट कब हो जाएगा ये, जब अर्पिता साउथ फेस करके बैठी हो, ठीक है। तो मान लीजिए अब अर्पिता साउथ फेस करके कब बैठी होगी, जब अर्पिता यहाँ पर बैठी होगी, ठीक है इतनी बात, और दीक्षा यहाँ पर बैठी होगी, तभी तो अर्पिता का राइट तभी बन सकता है। तो अर्पिता यानी कि साउथ की तरफ फेस करके बैठी है और दीक्षा नॉर्थ की तरफ, तो उसने यही पूछा है, तो अर्पिता किस दिशा का सामना कर रही है, यानी किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठी है, तो साउथ आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात क्लियर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगी आपको। शॉर्ट ट्रिक एज इन कि आपको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दिन जब सेशन लेंगे तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस। 8 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डबल होते हुए आपको दिख रहे हैं। 17 इंटू 2 होता है 34, इसमें +3 कर दीजिए, आंसर आएगा 37। 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 7, अगेन +3 करेंगे तो 77। नाउ 77 is to 2 is 154 will give you 157 after adding 3. Now 157 is to 2 is 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, प्लस 3 will give you 317. अब 317 को यहाँ पर देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके दिस इज 34 एंड दिस इज 6, +3 आप करेंगे तो 637 आंसर आएगा। ये आपको ऑप्शन डी में दिया गया है। सिंपल सवाल। 9th क्वेश्चन कटिंग एंड फोल्डिंग का है, ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जो वर्टिकल आपका रेक्टेंगल है वो वर्टिकल दिखाई देगा और इस फेस पर सब यहाँ पर सर्कल दिखेंगे जो मैंने डॉट से दिखाए हैं, और मैं इनको इस तरह से लाइन से दिखा देती हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल आपके चले जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर सिर्फ इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या हो गया, कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे आ गए, कैंसिल। यहाँ पर भी आपको सब दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये सर्कल ऊपर चला गया, ऊपर कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। अब यहाँ पर फिर हमें इसकी कंडीशन देखनी है। तो जब ये अनफोल्ड होगा ना, तो ये ट्राइंगल जो है कुछ इस तरीके से एज जो है इनकी उसको एक दूसरे को फेस करते दिखेंगे। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, जंबलिंग का सवाल है, और लेट्स सी क्या अरेंजमेंट बनेगी। सो टिश्यू से क्या बनते हैं, सेल बनती है, 1 के बाद 2, सेल से आपका ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन किसके अंदर होता है, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। सारे ऑर्गन्स मिलाकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और इन सबको मिलाकर एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो 1 2 3 5 4 शुड बी द आंसर दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बने। इन अ कोड लैंग्वेज टॉर्च इज रिटन एज WRUFK, TORCH, WRUFK। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। 8 से 11, 3 से 6, 18 से 21, 15 से 18, और ये 20 से हुआ 23। तो यहाँ +3, यहाँ भी +3, अगेन +3, दिस इज अगेन +3 एंड दिस इज अगेन +3। तो इसी तरीके से आप विंटर को जब कोड करेंगे तो विंटर में अब आपको पूरे विंटर को कोड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप +3 करें फर्स्ट लेटर में, 26 दैट इज Z। अब देखिए 2 ऑप्शन यहाँ से आपके, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लास्ट वाले में +3 करें, 21 दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ U, एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, तो एक और चेक कर लीजिए, दैट इज 5 + 3 दैट विल गिव यू 8 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ H। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, C यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम सेव करेगा, आपको पूरे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। अ सम ऑफ द नंबर्स स्क्वायर, कोई एक नंबर है मान लीजिए, उसका स्क्वायर और उसी का क्यूब, इनका जो सम है वो इनके अगले नंबर के क्यूब के बराबर है।
एंड इट्स नेक्स्ट नंबर्स क्यूब। अच्छा नहीं, देखो इन सब का नंबर, एक नंबर उसका स्क्वायर उसका क्यूब और उसके अगले नंबर का क्यूब का जो सम है वो 205 है। तो अब अगर हम इन नंबर्स को देखें तो 3 तो बहुत छोटा नंबर हो जाता है 205 तक पहुंचने के लिए। एक बार हम 4 के साथ ट्राई कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 5 का क्यूब 125 होता है। इन दोनों को ऐड करिए जरा, कितना हो जाएगा 80। 80 प्लस 125 लीजिए, इसी से आंसर आ गया। ये कितना आ जाएगा 205। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। 5 से अगेन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर ये क्यूब है तो 125, फिर 6 का देखेंगे आप तो 216, तो ये तो ऑलरेडी 205 हो जाता है। ठीक है, तो ओके, इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, 5 persons लोपा, कृपा, सुमी, जानी एंड शुशा सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ. शुश इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुमी. सुमी के इमीडिएट लेफ्ट में सुश बैठा है। ठीक। जानी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ लोपा. लोपा के इमीडिएट राइट में जानी बैठा है। ठीक। नाउ कृपा इज बिटवीन शुश एंड जानी. अब शुश और जानी को यहीं बैठना पड़ेगा तब, क्योंकि इमीडिएट राइट में कृपा तभी आ सकता है। अब इधर तो सुमी बैठा है तो इमीडिएट राइट कैसे बिठाओगे आप। तो लोपा ऑलरेडी जानी के कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो ये एल जे के एस यू और एस आई, ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। तो सवाल नहीं पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन लोपा एंड कृपा. लोपा और कृपा के बीच में कौन बैठा है, जानी. तो आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर डी. क्लियर हो गई इतनी बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ओके, select the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark. अब ये मिसिंग नंबर आपका आ जाता है यहाँ पर. ठीक है, 9, 6, 45 और 80 दो कुछ ज्यादा ही लार्ज नंबर दिख रहे हैं, तो हम कॉलम में देखेंगे. अब 9 से 6 का अगर आप देखोगे तो 9 6 से कितना होता है 54. तो एक तो ये हो सकता है कि इसका रिवर्स हो. यहाँ पर देखिए, बट 12 8 जो जितना होता है उसका रिवर्स आप 80 नहीं कर सकते. तो अब देखिए 9 का कीजिए स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36. डिफरेंस निकालिए जरा इनका 5. 7 माइनस 3 इज 4. आंसर आ गया. इसी तरीके से 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64. डिफरेंस आ जाएगा इनका 18. दैट इज ऑलरेडी गिवन हियर. तो अब फाइनल जो आप निकालेंगे 8 का स्क्वायर दिस इज 64, 3 का स्क्वायर 9. डिफरेंस चेक करेंगे आ जाएगा 55. दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 15 देखिए. डिफरेंस चेक करेंगे अगेन. यहां पर 58 से 59 हुआ और फिर 51 हो गया. तो क्या किया गया +1 और उसके बाद क्या किया गया -8. तो ये 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब. उसके बाद 51 से 78 किया गया तो 27. दैट इज द क्यूब ऑफ 3. नाउ -60 कितना किया गया यहाँ पर 64. देखो 64 करोगे आप तभी 14 आएगा, है ना. तो यहाँ पर, और मैंने कैसे आइडिया लगा लिया क्योंकि सिंपली क्यूब चल रहे हैं तो यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए. तो आप ऐड क्या इसमें करेंगे आप 125. दैट इज क्यूब ऑफ 5. तो 125 जब आप 14 में ऐड करेंगे तो आंसर 139 आएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 16 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है. बहुत आसान है. फिर से ये जो आपका रेक्टेंगल है यहाँ शो करेगा और सर्कल यहाँ पर. तो देखिए यहाँ सर्कल पहले शो कर दिया है, गलत. यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है. अब बात आ जाती है इस वाली फिगर पे. तो इसका जो स्मॉल पार्ट है वो ऑब्वियसली आउटर साइड फेस करेगा. अब यहाँ पर ये जो सर्कल और रेक्टेंगल है ये इन्होंने बीच में दे दिया, तो बीच में क्यों आएंगे, तो नीचे आएंगे. दैट इज कैंसल्ड. यहाँ पर ये देखिए एक दूसरे की तरफ सेम डायरेक्शन में है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देंगे, है ना. कैंसिल. तो आंसर क्या बचा ऑप्शन नंबर डी. तो यहाँ पर डायरेक्शन भी करेक्ट दी हुई है, सर्कल और रेक्टेंगल भी अपने प्लेस पर है. आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. 17 क्वेश्चन ऑड वन आउट लेटर क्लस्टर है. तो यहाँ पर देखिए 9, 24, 19, 14. अगर यहाँ डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 3, देन 19, देन 13 एंड देन 8.
ओके, यहाँ पर देखिए 10, 25, 20 और 20. ओके, दिस इज 15, 25, 14, 9 एंड 4. ये जो डिफरेंस है -5, दिस इज अगेन -5, -5 एंड -5. यहाँ पर देखिए क्या हुआ, +16, यहाँ पर +16 नहीं, कैसे +15 है ना, 15 और 9 ही तो 24 होता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, +15, यहाँ पर आपका माइनस हो गया है. ठीक, तो अब यहाँ पर माइनस भी ना देखें तो, क्योंकि लेटर से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर +15 ही हुआ है. कैसे, जब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30, 40, आई एम सो सॉरी, 40 आएगा. अब इसमें से 26, क्योंकि 40 पे तो लेटर नहीं होता, तो बचेगा क्या, 40. दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट 15 प्लस. अब यहाँ सिर्फ 16 प्लस हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, समझ में आ गया बात. चलिए 18th क्वेश्चन देखिए, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है. सो MAR, 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 ये सब 3 लेटर यहाँ पर सेम है. उसके बाद आता है T, देन G, देन T अगेन, तो TI और TY. उसके बाद K एंड V. नाउ सबसे पहले G आएगा, तो G कौन से नंबर पे, 2, ऑप्शन बी एलिमिनेट. उसके बाद T में भी TY सबसे बाद में, नहीं, T के बाद भी V आता है, तो 5 सबसे लास्ट में आएगा, 5 लास्ट में दिया है सब जगह. और उसके बाद TY किस पे है, 3 पे, तो 5 से पहले 3 आना चाहिए, ये कैंसिल. 5 से पहले 3 आएगा और फिर उसके बाद 1 आएगा उससे पहले, तो यहाँ पर 1 है. 2, 4, 1, 3, 5 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है. 19th क्वेश्चन देखिए, क्रो को यहाँ पर लिखा गया है XILD. देखो ये बहुत सिंपल सवाल है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है ना, दिस इज I, और ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है एंड ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो स्पॉन्ज में भी आप ये करेंगे, S का ऑपोजिट क्या होता है, H, ऑप्शन बी एलिमिनेट. E का ऑपोजिट V, ऑप्शन डी एलिमिनेट. नाउ K यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ T और R चेक कर लें, तो G का ऑपोजिट T होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी एलिमिनेट. आंसर आ गया. नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन आपके पास 25, 23, 21. कॉमन यहाँ पर -2 किया गया है. फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. नाउ -2 अगेन आप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 19, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ S. ये आ गए ऑप्शन नंबर R, और ऑप्शन नंबर A और D एलिमिनेट कर दिए गए. नाउ 13 और फिर 15, देन 17. अब यहाँ पर देखिए +2 किया गया है, सो +2 करने का मतलब है यहाँ पर 19 आएगा, दैट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ S. तो सेकेंड जो लेटर बनेगा वो भी आपका S ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा. ठीक, नेक्स्ट देखिए 21. ये भी लेटर क्लस्टर सीरीज है, ध्यान से देखेंगे. A, E, I, U, बॉबल से भी ऐसे लिखे होते हैं ना, OU, यानी कि पहला लेटर यहाँ पर क्या आना चाहिए, O. ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट. P सेम है तो T और S चेक कर लें बस, यानी कि 7, 11, 15. 7 से 11 +4, 11 से 15 अगेन +4, तो 15 + 4 आप करेंगे तो 19 आएगा, जो कि S की वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, सी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 पर नजर डालेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दी गई है 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H आर सिटिंग क्लॉकवाइज. तो इसको जरा देखिए एक बार. अब इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ इसे बैठा दिया गया. तो सर्कुलर टेबल के चारों तरफ जब बिठाया गया है तो मेंशन किया गया है कि सेम सीक्वेंस में बैठे हैं, यानी कि A के बाद B, B के बाद C और C के बाद D. तो यहाँ पर सर्कल को मैं अक्सर इस तरह से बनाती हूँ, आप गोल सर्कल ऐसे भी बना सकते हैं. आप वैसे बनाएं जैसे आप कंफर्टेबल हो. मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं सर्कल नहीं बनाती. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह से अरेंज करना है. उसने क्या कहा यहाँ पर, उसने कहा इफ D इज फेसिंग साउथ वेस्ट,
तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रेम बनाना पड़ेगा, तभी आप पता कर सकते हैं। ये वेस्ट, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो साउथ वेस्ट कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है डी। अब डी के बाद देखो कौन कौन से एलिमेंट है, उसके बाद ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और एच यहाँ पर, और डी से पहले क्या आएगा, सी, बी और ए। क्लियर है इतनी बात। तो ये सब आपके क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट लेटर्स। अब उसने सवाल क्या पूछा है, देन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में कौन बैठा है। तो राइट का मतलब 1 2 3, ई आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23rd। A total of 60 students are traveling in a bus. Okay, कुछ क्वेश्चंस की यहाँ पर जो बाइलिंगुअल नहीं है उनकी हिंदी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अ टोटल ऑफ 60 स्टूडेंट्स आर ट्रेवलिंग इन अ बस। कुछ 60 स्टूडेंट ट्रेवल कर रहे हैं एक बस में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो दिया है 2:1। Then 15 boys get down and 5 girls get in the bus at the first stop. जो पहला स्टॉप था उस पे क्या हुआ, कितने स्टूडेंट निकल, 15 लड़के माइनस हो गए और कितनी लड़कियां प्लस हो गई, 5 गर्ल्स। उसके लिए मुझे यहाँ से नंबर पता होना चाहिए। अब 60 में रेशो आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 40 तो लड़के थे और 20 गर्ल्स। अब 40 लड़कों में से 15 लड़के चले गए, तो बचे कितने आपके पास, 25। 5 लड़कियां ऐड हो गई, अब कितनी हो गई लड़कियां, 25। अब आई सेकेंड स्टॉप की बात, ठीक। एट द फर्स्ट स्टॉप एंड 5 बॉयज गेट इन, 5 बच्चे जो है लड़के वो अंदर आए यानी कि बस में चढ़े, और 10 गर्ल्स गेट डाउन, 10 लड़कियां बस से उतर गई। तो यहाँ पर तो ये 30 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए, 15। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स इन द बस आफ्टर सेकंड स्टॉप। तो इस दूसरे स्टॉप के बाद लड़कियों का और लड़कों का रेशियो क्या हो गया, तो 2:1 आ जाएगा। 15 से आप डिवाइड कर दें, आंसर क्या होगा, डी। सिंपल सवाल। 24th क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर का है, जिसमें आपको ये वाली फिगर इन ऑप्शन में से किसी में है, आपको ये पता करना है। देखिए यहाँ पर ये फ्लैग तो दिख रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइडेड है, ये वाला रेक्टेंगल, बट यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो वर्टिकल है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये है, बट ये वाला जो लाइन है ये मिसिंग है, ये वाला लाइन, नॉट पॉसिबल। नाउ अगेन यहाँ भी वही है, आपका ये फ्लैग भी नहीं बन रहा है यहाँ, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अब आपके पास एक ही जगह बचती है, और देखो यहाँ पर ये फिगर इस तरह से बन रही है, ठीक है, ये आया और ये आपका यहाँ पर रेक्टेंगल वर्टिकल लाइन से, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसे तो पहले लिखने चाहिए थे, बट कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लैरिटी को कोड किया गया है, तो फ्रोजन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। ऑलराइट, देखिए इस तरह के सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हमेशा प्लेस वैल्यूज का सम करते हैं, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज का सम करने का मतलब क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर C का जो प्लेस वैल्यू होता है दैट इज 3, देन 12, इसकी बात कर रहे हैं हम, +1, +18, +9, +20 और +25। ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4, दिस इज 16, ये कितना है 27, नाउ दिस इज 45। ऑलराइट, इसको जरा ऐड करिए। सो अगर आप यहाँ पर 3 कैरी कर लेते तो 30 + 13 हो जाएगा 43 + 45, आंसर क्या आया 88। इंटू 2 करिए जरा, 2 8 16 और 2 8 16 और 1 17, इंटू 2 कर दिया गया, ये आ गया आंसर। फ्रोजन में चेक करेंगे, फ्रोजन में 6 + 12 + 15 + 26 +5 + 14, सम करिए, जोड़िए इनको। तो यहाँ पर जो सम बनेगा वो इसका और इसका एडिशन करिए, ढूंढिए ऐसे नंबर जिनसे आसानी से आप ऐड कर सकें। 26 + 4 30 और 10 कितना हो गया 40, इन दोनों का सम करिए, कितना आएगा 20।
ऑलराइट, ये कितना है 18, 18, ये कितना हो गया 78, ठीक है, सब मिला के इंटू 2 करिए, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 कहीं पर दिख रहा है। अब 156 तो कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करें, ओके, दिस इज 60 और ये क्या हो जाएगा आपका 78, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, आना तो यही चाहिए। अब और क्या हमने गड़बड़ करी है जरा देख लेते हैं, क्या हमने प्लेस वैल्यूज में, हाँ देखिए यहाँ पर आर की जो प्लेस वैल्यू है वो हमने 12 लगाई है, जबकि प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। तो कितने नंबर का डिफरेंस पड़ गया 6 नंबर का, ठीक है। तो जब आप इसमें +6 करेंगे तो जो सम बनेगा वो कितना बन जाएगा, 8 + 6 इज 14 और दिस विल गिव यू 84। 2 4 जा 8 और 2 8 जा कितना बनेगा 16। तो अब यहाँ पर यह आंसर आपका आएगा 168, ठीक है। सो बी केयरफुल। अब देखिए मैं इतना आप लोगों को पढ़ाती हूँ, अगर स्टिल आई कैन मिस दीज नंबर्स तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। सो ये आपके 25 सवाल थे, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेकर आएंगे। सो ऐसे होली आ रही है तो वैसे मैं कोशिश करूंगी कि कल भी आपके लिए एक लेसन अपलोड कर दूं, बट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो हैप्पी होली इन एडवांस। अपनी तबीयत का जरूर ख्याल रखें, एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा फेस्टिवल एंजॉय करना भी जरूरी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन जिसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 to 50। तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, है ना, और कमेंट करके जरूर अपने डाउट्स बताएं, आप फीडबैक भी दे सकते हैं अपना। साथ ही के साथ इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट करें और टेलीग्राम पर तो करना ही है क्योंकि सारा कंटेंट वहीं मिलेगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।